यहाँ से तू चली जा पैदल या तू स्कूटी मंगा ले अपनी। फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे लाइफ में, उससे पहले हम कभी मिले ही नहीं थे। 3 साल हो गए थे हमें बात करते हुए। पहली बार यहाँ पर एक मेला लगता है, चौरेखाल मेला। बोलो अपने पापा को कॉल कर रहे हो। इटली धमा धमा सारा सरी जौला फुकतो लोला छुयो डेरे माल गौला। नाम है पता नहीं है तुझे अपना? है नंदी है? अच्छा फिलहाल टेम्परेरी मुँह हाथ धो लेते हैं क्योंकि बाद में नहाना ही है। अभी बात ऐसी है कि यहाँ पर गंद मच रखी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे गांव में जो है घंडियाल देवता के मंदिर का रेनोवेशन का काम हो रखा है, सौंदर्यकरण का काम हो रखा है। तो अब जो है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। कल से पूजा पाठ शुरू हो चुका है, कल शुद्धिकरण हुआ, आज पूजा पाठ होगा और शायद आज के दिन या तो कल के दिन जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी मंदिर में। तो इसीलिए अभी वहाँ पर माइक लग रखा है, पंडित दादा लोग जो है मंत्र पढ़ रहे हैं, गांव के लोग भी जा रखे हैं। अभी दूध धूप लेकर गए लोग, दूध धूप यानी कि घी दूध लेकर गए वहाँ पर गांव के लोग। पर मतलब मोवारी गांव बोलते हैं, पर फैमिली से एक मेंबर को लेकर जाना पड़ता है, मतलब पर फैमिली से लेकर जाना पड़ता है। कुछ लोग जाते जा रहे हैं, कुछ लोग आते जा रहे हैं। मेरे पापा जा रखे हैं, मैं तो नहीं गया क्योंकि मैं जो है आज थोड़ा सा लेट उठा। कल रात को यहाँ पर जो है कुछ लोगों की पार्टी थी तो इसलिए लेट सोना पड़ा। और एक और ख़ास बात है आज के दिन कि आज है हरियाल संग्रांद। हरियाल संग्रांद यानी कि हरी संग्रांद, हरियाल का मतलब होता है हरियाली और संग्रांद का मतलब होता है त्यौहार, लगा लो तुम। और आज के दिन ही जो है हमारी मैडम को जाना है अपने मायके। तो मुझे मेरी जिम्मेदारी है कि शिवानी को मायके छोड़ के आना है, पूजा में भी शामिल होना पड़ेगा और उसके बाद दुकान का काम भी करना पड़ेगा। तो आज का दिन मेरा पूरा बिजी शेड्यूल है। तो चलिए पहले स्वागत कर देते हैं आप सभी लोगों का बी पहाड़ी के आज के ब्लॉग में। तो पहले तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों ने बी पहाड़ी के ब्लॉग को देखना शुरू कर लिया है। और उसके बाद हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। मज़े हैं इसके। और ये जो है दिमाग ख़राब करता है यहाँ पर डेली, आप देख डेली बस ऐसे ही लगा रहेगा वो। इतना गुस्सा आता है मुझे कभी कभी ना, मैं आलू फेंक के मारता हूँ उसके यहाँ से। चप चप, फिर कहना थोड़ी ना मानेगा वो। उसको आदत पड़ रखी है कि मैं थोड़ा सा माँ 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 करूँगा मुझे घास देंगे, मैं थोड़ा सा माँ 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 करूँगा मुझे पानी देंगे, मैं थोड़ा सा माँ 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 करूँगा वो मुझे मांस देंगे खाने के लिए। आदत बिगाड़ रखी इन्होंने उसकी। चलो सफाई से वही कर लेते हैं और उसके बाद ढंग से नहाना भी है, ससुराल भी जाना है शिवानी को छोड़ने। टेंशन ही टेंशन है रे बाबा, क्या करें। चल ठीक छा, जा तो हाँ, बाय बोल दे एक बार। हम पहुंच रखे हैं जी अभी। रुको यार, हेलमेट निकाल लेता हूँ पहले। चश्मे वाली मैडम हमारी, ये मेरे चश्मे पहन रखे इसने। सुबह से लगे हुए हैं हम लोग लपटट करने पे। लपटट हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं, यानी कि तैयारी करने को जल्दबाजी में उसे लपटट बोलते हैं। और अभी हम लोग पहुंच रखे चौरेखाल से जस्ट पहले एक जगह है वहाँ पर। और यहाँ पर मैंने सोचा शिवानी से प्रैंक करूँ कि यहाँ से तू चली जा पैदल या तू स्कूटी मंगा ले अपनी। तो उसने सोचा सच में ही मुझे यहाँ पर छोड़ रहे। बोलो अपने पापा को कॉल कर रहे हो।
क्या रखा है तूने इन बैगों में इतना सारा भाई? हैं? क्या है बैग में? ना मत दिखा फिर। क्या सच्ची था रहे हो तब? कन लगनो? ओहो इतनी खुशी होनी ना कथी बताने से। पहली बार शिवानी के पास मैंने फ़ोन दे रखा है वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन मुश्किल लग रहा है मुझे कि वो कर पाएगी। पूरा हाथ कांप रहा है उसका। एक तो बाइक के वाइब्रेशन से भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, ये रोड भी ऐसी है गड्ढे वाली। तो मैंने कहा जिस मेले में हमारी पहली मुलाकात हुई थी उस मेले का जो छोटा सा मार्केट है उसका व्यू निकाल ले तू, क्योंकि मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ तो बना नहीं सकता ना, इसलिए। ये रहा वो मार्केट जहाँ पर कि पहली बार फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे लाइफ में। उससे पहले हम कभी मिले ही नहीं थे, 3 साल हो गए थे हमें बात करते हुए। पहली बार यहाँ पर एक मेला लगता है चौरीखाल मेला, जो अभी जस्ट मार्केट आप लोगों ने देखा, तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी पहली बार लाइफ में। बाकी फ़ोन में ही बात होती थी हमारी ज़्यादातर। मिलने का साहस मैंने इसी मेले में किया, और फिर दूसरी बार जब इस मेले में मिले तो तब तक हमारी सगाई हो चुकी थी। तीसरी बार अभी मैं इस मेले में आया नहीं हूँ। बस अब यहाँ से आधे घंटे का रास्ता होगा मेरे ससुराल का। जाना है, खाना लपेटना है और सीधे दुकान चलाने के लिए वापस आ जाऊँगा। यहाँ पर एक आगे बढ़िया सा व्यू दिखता है, तो मैंने शिवानी के पास फ़ोन दे दिया है फिर से कि तू जो है ये व्यू कैप्चर कर। ये देखो आगे देखो ज़रा ऊपर, इतना बढ़िया इतना मनमोहक व्यू है नहीं। हमारे गांव से और मेरे ससुराल की जो दूरी है लगभग 60 से 70 के बीच की दूरी है अप्रॉक्स। हमारे ही गांव से लगा लूँ मैं तो ऐसी ही होगी कुछ। तो महीने 1-2 महीने में इसी बहाने मेरी एक राइड भी हो जाती है ठीक ठाक। बाइक भी चला लेता हूँ मैं, नहीं तो उतना मौका नहीं मिल पाता है दुकान से कि मैं बाइक राइड भी करूँ, एक लंबी ड्राइव करूँ। हाँ जी, स्वागत नहीं करोगे हमारा अपने गांव में? जस्ट पहुंचने वाले हैं हम लोग यहाँ पर नीचे रहा गाँव। इस रास्ते हम लोग जाने वाले हैं, ज़्यादातर मैं इसी रास्ते से जाता हूँ। वैसे इनके गांव के लिए रोड आ रखी है, नीचे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी पेड़ों के बीचों बीच। तो यहाँ से गेट से एंट्री भी है, यहाँ पर जस्ट गेट है बरसार का, यूनिवर्सिटी का गेट है। मैंने बता रखा आप लोगों को यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, तो उसके लिए रोड जा रखी है पूरे यहाँ पर। वो देखो बिल्डिंगें दिखाई दे रही होंगी शायद आप लोगों को लाल पीली। तो वहाँ से नीचे से भी इतना ही रास्ता है, तो मैंने कहा छोड़ो कहाँ जाना है उतनी दूर, यहीं पर बाइक खड़ी कर दी है और यहीं से जो है हम लोग अब नीचे जाने वाले हैं शिवानी का झोला लेकर। चलिए जी, इट्टी लेती धमा धमा सारा सरी झोला फुकतों लोला छुयो डेरे माल गोला। चल ना बिल्कुल ना भाई, ले जा तू। पहले पहले तो हो गए नए नए भी छजबल जब ना, तब तो ली गो मैं कोई बाने, लेकिन अब ना बरसार में जो है शिवानी ने भी जॉब कर रखी है। कितने महीने, साल या महीने? 1.5 साल। क्या है बरसार में ऐसा फेमस, यहाँ जो जगह है बरसार, वहाँ क्या है ऐसा फेमस जो इतनी भीड़ इतना चकाचौंध रहते हैं वहाँ पर? हैं हैं क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। ये हेलमेट कहाँ डाल रखा है मैंने? अब बहुत दिन से लंबी राइड की है बाइक की, शरीर में थोड़ी सी जकड़न सी हो रही है। ए भाई एक दिन आएंगे स्पेशली बरसार घूमने के लिए। वानिकी एवं औद्योगिकी पता नहीं क्या क्या है। अब बोल दिया उसने जब मैंने जानबूझ के गलत बोला। तरह तरह के पेड़ पौधे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगी। कभी आना होगा आप लोगों को घूमने के लिए तो आ जाना। नौठा भी आया नीचे में एक छोटा सा मार्केट, उससे लगभग 10 किलोमीटर होगा ना, यहाँ पर 10 किलोमीटर ऊपर आना है, गेट से एंट्री लेनी है और मस्त करके जो है यहाँ से आप लोग आगे घूम सकते हो पूरी यूनिवर्सिटी साइट को। मेरे यहाँ एक
धूल का कण जा रखा है जो काफ़ी देर से दिक्कत कर रहा है। यहाँ पर भी जो है घंडियाल देवता का मंदिर है, शायद इनके गांव वालों का कुल देवता का मंदिर है ये, है ना। तो पहाड़ों में ज़्यादातर घंडियाल देवता के मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि गांव के कुल देवता कुल देवी के मंदिर रहते हैं। तो गांव से काफ़ी ऊपर है ये मंदिर हमारा, जैसे गांव के बीच में भी है मंदिर कोई। हाँ, गांव के बीच में भी है। तो हमारे भी ऐसे ही एक जंगल साइड को है और एक गांव के बीच है। और ये दृश्य देखो ज़रा, क्या बड़ा ही मनमोहक लग रहा है ना। ये देखो, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उतनी कड़क धूप भी नहीं हो रही है। और यहाँ से सामने हर बार दिखाता हूँ मैं आप लोगों को धुलेद गाँव, जो कि बहुत बड़ा गाँव है। ज़्यादातर यहाँ पर भी पठाल वाले ही घर नज़र आ रहे हैं। ये रहा सकनाना गांव, जो कि ये पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर साइड से मैं ये व्यू ले रहा हूँ अभी। अगर फ्रंट साइड से आता कहीं से, वो तो ड्रोन से ही आएगा मेरे हिसाब से शायद। बाकी ससुराल वाला घर मेरा अभी, यानी कि शिवानी का घर अभी दिखाई नहीं दे रहा। चल ये झोला उठा, आप ये नहीं पकड़ रहा मैं, हेलमेट दे। ए लड़की के नहीं सर मैं तो लेकिन थे सर, अब नहीं लेकिन पहले लेकिन से बिया खुजी दे होता है पक्का ठीक था। ये बुट की खुजी में थे फिर। नमस्ते इंग्लिश से हाँ तो शिवलो मार तो मुझे हाँ सीधा दंडवत प्रणाम है ना। इतनी गर्मी वो तो सही हुआ यहाँ पर हवा चल रही है ठंडी ठंडी, नहीं तो अभी तक मैं पसीना पसीना हो जाता। मैंने कहा था ना ससुराल जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर जी अपने काम धंधे पे निकल जाएंगे, यानी कि दुकान चलाने के लिए निकल जाएंगे। खाना खाया, सत्कार वगैरह हुआ, जो भी होता है आप लोगों को बता ही रखा है कि मेहमानों का अतिथि सत्कार कैसे किया जाता है। सांस फूल रही है यार। तो अब बहुत जिद कर रहे थे वो लोग कि यहीं पर रहो, कल सुबह जाना है। मैंने कहा दुकान भी चलानी है, साथ में मंदिर का काम भी चल रहा है, पूजा पाठ का शामिल होना भी ज़रूरी है। 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं गया। समय ही नहीं मिल पाया ना, एक तो सिचुएशन ऐसी हो रही है। चलिए फिर यहाँ से सीधे निकलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों को भी पहाड़ी के फास्ट फूड सेंटर पर। क्या सुकून है भाई साहब। इतना सुकून, ठंडी ठंडी हवा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? क्या नाम है तेरा? है गुडी, क्या नाम है? नाम है पता नहीं है तुझे अपना? है नंदी हैं? अच्छा, छोटी सी बच्ची आ रही है अपने पापा के साथ, यानी कि हमारे दोस्त के साथ। और मैंने कहा था कि सीधे जाके जो है दुकान चलानी है, तो इसलिए मैं लग गया हूँ। बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या काम कर रखा है। थोड़े बहुत चाउमीन की डिमांड आई थी, चाउमीन की डिमांड पूरी की। जस्ट अभी चाउमीन बॉयल किए थोड़ी देर पहले। उसके बाद जो है मोमोज़ बोल रहा हूँ मैं, ये स्प्रिंग रोल्स की सीट्स बना रखी है। ये देखो 15 से 20, पता नहीं गिनी नहीं मैंने कितनी है। और कुछ स्प्रिंग रोल जो है यहाँ पर कट्टे में बना कर रखे हुए हैं। अब इन्हें तलना है और लोगों की डिमांड पूरी करनी है। कुछ ग्राहक मेरे आने से पहले यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे, लेकिन कुछ था नहीं फ़िलहाल दुकान पे। जिम्मेदारी ले रखी है तो कहीं भी जाऊं वापस तो आना ही पड़ेगा दुकान चलाने के लिए। तो इसलिए जो है मैं फटाफट से बिना आराम किए, आज के दिन बिल्कुल ही आराम नहीं कर रखा है। शिवानी को छोड़ने के बाद सीधे घर पे आया, कपड़े चेंज किया और सीधे लग गया ये अपनी दुकान के काम पे। तो ये होता है जी दुकानदारी का सीन, ग्राहकों का भरोसा नहीं तोड़ना है, भरोसा जीतना है कि हाँ भाई
ज़्यादातर जो है बीपाड़ की दुकान खुली रहती है। ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा वो होना चाहिए लोगों के मन में। जी हाँ, बीपाड़ की दुकान बंद बहुत कम रहती है।